हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और जैसे कि अगर आप लोग मेरा चैनल काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं तो अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इन लोगों को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। और मैं तो सिर्फ कहती थी। और अब क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ मेरा चैनल कोई बड़ा तो है नहीं, तो इसीलिए मुझे बहुत ही कम लोग सुन पाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर ने एक अपने रेस्टोरेंट की जो है एक ब्रांच दिल्ली में भी खोली है, तो उसको लेकर एक तरीके से खुलासा किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हैं, ट्रस्टवर्दी चैनल से ये खबर मिली है कि भाई ये जो खोली है, जो चेन खोली है, उन्होंने जो ब्रांच खोली है, एक्चुअल में ये ब्रांच जो है वो काले धन को खपाने के लिए खोली गई है। और इसमें जिस इन्फ्लुएंसर का नाम डाला गया है उसने बहुत ही चंद रुपए इस वेंचर में इन्वेस्ट किए हैं। बाकी इस पूरे वेंचर को इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी पहुँचे हुए लोग हैं। देखिए, मैं बहुत ही उससे बात कर रही हूँ, आप लोगों ने अब तो ये खबर हर एक को पता है, हर एक जो इनके सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी पता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके सब्सक्राइबर नहीं हैं उन्हें भी पता है, और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो ना ही इनके सब्सक्राइबर हैं ना ही इन्हें देखते हैं, बस इनके बारे में दूसरे पॉडकास्टर से सुनते हैं। तो मुझे भी एक तरीके से पता चला है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई पहले खुद देखो, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन भाई जो जिनको भी मैं सुनती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा, वो भी कोई बेवकूफ़ पॉडकास्टर तो है नहीं, उन्हें भी पता है कि भाई हम जो भी बात कर रहे हैं वो कितनी न्यूज़ ऑथेंटिक है। और जो ये खबर जिन लोगों ने दी है कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये सारा प्रोसीजर रचा गया है और इसमें इस्तेमाल किया गया है इस इन्फ्लुएंसर का नाम, जिसका नाम है सबा इब्राहिम। सबा इब्राहिम खुद एक सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन ये एक सेलिब्रिटी ख़ानदान से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, जिसकी वजह से लोगों ने इसे देखना शुरू किया। और आज जिन लोगों की वजह से इसे देखना शुरू किया, आज ये बंदी उन लोगों से भी आगे निकल गई है। और इस बात का प्रमाण इसने दे दिया है अपने व्लॉग्स के ज़रिए, जहाँ पर एक तरीके से इस बंदी ने खुद ही अपनी ईगो की मसाज करवाई है, एक तरीके से भीड़ में खड़े रहकर गोश्त बन के कि आओ मुझे छूओ, मैं तुम्हें छूऊंगी, तुम मुझे छुओ। और एक तरीके से अब आप क्या कह सकते हैं, पर ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर का काम होता है, इनको यही सब अच्छा लगता है, इनको यही सब चाहिए होता है, थोड़ा पैसा चाहिए होता है, थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है। और जो इनके कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाने वाले होते हैं उनको इनका नाम चाहिए होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको जो है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रियलिटी शो ये लोग जीत जाते हैं, भले ये लोग डिज़र्विंग हो नहीं हो, फिर इनको भीड़ में ये ऐसे ही जाते हैं, लोग इनके नाम को पुकारते हैं, चीखते हैं, तो एक तरीके से इनको पेमेंट इन काइंड मिलता है कि हम तुम्हें शोहरत और दौलत देंगे, तुम हमारी कठपुतली बनकर हमारे गलत कामों में हमारा साथ दो। तो बस उसी बात को सच साबित कर दिया है इसी इन्फ्लुएंसर ने। हालांकि देखिए, अब कोई अपने मुंह से तो अपनी वो करेगा नहीं, तो हो सकता है इस बात को आगे जाकर नकारने का कोई नया प्रयत्न भी ये व्लॉगर करे। लेकिन जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं और जिन्होंने ये बातें रखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी सोर्स है जिस पर अक्सर हम भरोसा करते ही हैं। भले ही उनके कहने के तरीके को हम थोड़ा अब क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो भी वो बातें कहते हैं वो ज़्यादातर सही ही होती हैं। मैं उस ट्रस्टवर्दी सोर्स का नाम नहीं ले रही हूँ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि अगर आपको आ रहा हो, क्योंकि अगेन मेरे घर के आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो पता नहीं इनको
पता चल जाता है और इसीलिए ये अपनी मशीनें चला देते हैं। जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही होती हूँ तब इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे ही मैं ये माइक पे अपना बोलना शुरू करती हूँ ये लोग पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ऑन कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ। सो सॉरी, इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैं बात करूँगी सबा इब्राहिम की। एक्चुअल में यहाँ पर मुद्दा सिर्फ सबा इब्राहिम का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये सारे व्लॉगर्स का है जो अपनी शुरुआत तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, रॉ तरीके से ये लोग जो हैं अपना व्लॉग बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके जो रॉ व्लॉग्स होते हैं वो कन्वर्ट इनटू मैनिपुलेटिंग व्लॉग्स के नाम पर शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग थोड़ी ना किसी को बताएंगे एग्जैक्टली कैसे हम ये रेस्टोरेंट की ब्रांच जो है दूसरी सिटी में खोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताएंगे, ये आपको मोटा मोटा बताएंगे, जिससे लोग जो हैं बिल्कुल ये सोचेंगे कि अरे व्लॉगिंग जो है कितना इजी मनी कमाने का ज़रिया होता है। लेकिन मनी कमाने का ज़रिया तो होता ही होता है, साथ में अपने ऊपर कितनी ज़्यादा तोहमतें लगवाने का भी एक ज़रिया होता है अपने आप को। आप देखिए ना, ये जिस तरीके से अगर हम इन सारी बातों को सच माने कि ब्लैक मनी को खपाने के लिए ये सारा प्रोसीजर रचा गया है, तो आप देखिए कि वो ब्लैक मनी कैसे कमाया होगा, किस तरीके से कमाया होगा। अब उनको खपाने के लिए, उनको छुपाने के लिए यही इन्फ्लुएंसर जो हैं वो काम आते हैं, और इसके पेमेंट इन काइंड पर इनको किसी रियलिटी शो का कंटेस्टेंट बनाकर, विनर बनाकर दे दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको एक खून लग जाता है कि भाई, जैसे होता है ना किसी बच्चे को अगर आपको कोई एडिक्ट बनाना है तो पहले, जैसे किसी बच्चे को नशे का आदी बनाना है तो आप उसको पहले मुफ्त में नशे करवाते हो, और जब बच्चा आदी हो जाता है तो फिर कहते हो जाओ जाकर अपने मम्मी पापा से पैसे लेके आओ, फिर ये पुड़िया लेकर जाना। तो कुछ ऐसे ही होता है। तो इन इन्फ्लुएंसर्स को क्या होता है कि ये जब व्लॉगिंग से इनको अंधा पैसा आने लग जाता है तब इनकी मासूम ख्वाहिशें तो जागती ही जागती है, साथ में कंपटीशन वाली हसरतें भी जाग जाती हैं, फिर कॉपी करने वाली हसरतें भी जाग जाती हैं, फिर एक लग्जरीज लाइफ को मेंटेन करने की हसरतें जाग जाती हैं। यानी कि जब पैसा आता है तो उसको उड़ाने के लिए इंसान जो है नए नए बहाने, नए नए तरीके ढूंढता है, और फिर जब कहीं पर कोई रास्ता मिलता नहीं है, क्योंकि चलो पहले आपके व्लॉग्स काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से पसंद आने लगते हैं लोगों को, सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप निगाह में चढ़ने लगते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है आपका डाउनफॉल, यानी कि जो चीज़ ऊपर जाएगी उसे नीचे तो आना है, और जब नीचे आने लगती है तो ये व्लॉगर्स फड़फड़ाने लगते हैं। फिर ऐसे में इनको सहारा मिलता है ऐसे ही लोगों का। अब क्या है, अब ये सबा इब्राहिम है, इसने इतने सालों में इतना पैसा कमा लिया है, और ऐसा नहीं है कि इसने जितना पैसा कमाया इसके लिए काफ़ी होगा। जब ये पैसा कमाने लगेगी तो जाहिर सी बात है इसके शौक़ भी बड़े होंगे, जो शौक़ शायद आपको कैमरे पर नहीं दिखते होंगे, वो कैमरा के पीछे होते होंगे। कैमरा के आगे तो बस कपड़े हैं या थोड़ा मॉल में घूम लिया, ये छोटे छोटे शौक़ होंगे, लेकिन बैक कैमरा बहुत कुछ चल रहा है। और यही वजह है कि सबा इब्राहिम ने इतनी कोठी बंगले बना लिए हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसके व्लॉग्स हर कोई देखता है, इसके सब्सक्राइबर्स भी हर किसी को दिखते हैं। तो यही वाली बात होती है कि ऐसे मैनिपुलेट करने वाले लोगों को ऐसे ही मैनिपुलेट करने वाले इन्फ्लुएंसर की तलाश होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इन्फ्लुएंसर को तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सपोर्ट करते हैं, तो जब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। यहाँ पर मैं सेलिब्रिटी कह रही हूँ क्योंकि अब देखिए किसी से भी कुछ ढका छुपा है नहीं है। 2020 के बाद तो हमें पता चल गया है कि भाई सेलिब्रिटीज़ का भी क्या रियलिटी होती है, इन लोगों की भी क्या डार्क रियलिटी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप देखिए कि ये किस कदर इन्फ्लुएंस का इंजेक्शन हम लोगों के अंदर लगा रहे होते हैं। हम लोग तो डबल ट्रिपल मार खा रहे होते हैं।
मैं ये बात कितनी बार कह चुकी हूँ, बार बार कह चुकी हूँ कि इनके फंसावे में फंस कर आप लोगों का समय, एनर्जी, आप लोग इनकी ज़िंदगी को उठाकर क्यों अपनी ज़िंदगी बनाने में लग जाते हैं। लेकिन जिन ज़िंदगियों को आप अपनी ज़िंदगी में बनाने लग जाते हैं, देखकर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उस ज़िंदगी में कितना मैनिपुलेशन है। यहाँ पर सिर्फ सबा इब्राहिम नहीं, मैं सारे के सारे व्लॉगर्स की बात कर रही हूँ जो आपको चूना लगाते हैं। क्योंकि जो ऐसे ये जो बड़े बड़े जो ये 30 मार खार लोग होते हैं ना, इनको तलाश होती है हम लोगों तक पहुंचने के लिए। इनको ऐसे लोगों की तलाश होती है जो ब्रिज बन जाएं इनके और हमारे बीच के। ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं। अब आप देखिए, इनको अपने ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये अपने काले धन को खपाना चाहते हैं। तो अब देखिए कि इन्होंने कितने कैसे काला धन कमा कर कितने लोगों का हक का पैसा कैसे इन्होंने करके जो है छीन कर ये लोग अब इस पैसे को छुपाना चाहते हैं। तो कैसे छुपाएंगे भाई? एक होटल खोल लेते हैं इन्होंने, एक इन्फ्लुएंसर के होटल का नाम खरीद लिया, उसको थोड़ा सा पार्टनर बना लिया, वो आएगी व्लॉग बनाएगी, उसका भी फ़ायदा है, लोग भी चल के आएंगे। अब ऐसे जो इसका असल में जो इस रेस्टोरेंट का करता धरता है उसको कोई जानेगा भी नहीं, उसका पैसा भी खप गया काला और एक रेस्टोरेंट खुल गया और इसमें एक इन्फ्लुएंसर का भी नाम है, किसी को कोई शक ही नहीं होगा। जैसे आप कहते हो ना किसी मुर्दे को आप ज़मीन में गाड़ कर वहाँ पर फूल उगा देते हो, है ना, तो किसी को शक भी नहीं होता कि भाई इन फूल के नीचे तो एक मुर्दा दफन हुआ पड़ा है। तो कुछ ऐसा ही जो है ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये काम करते हैं, ये फूल बन के रहते हैं और इनके नीचे इतना कुछ गड़ा हुआ होता है। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा उदाहरण भारी भरकम दे रही हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है। मैं यहाँ सिर्फ सबा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं सिर्फ सबा को टारगेट कर रही हूँ। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्योंकि सबा इब्राहिम ने अपना जो जहाँ है वो पैसे के बलबूते पर ही खड़ा किया है। क्योंकि उसने सारी जो उसकी जो फ़ौज है, जो नौकरों की फ़ौज है, मुलाजिमों की फ़ौज है, नौकर नहीं मुलाजिम कहूँगी, मुलाजिमों की फ़ौज है जो उसके साथ रात रात भर जगते हैं, वो मुलाजिम। हमारे यहाँ तो मैंने ऐसे भी मुलाजिम देखे हैं जो मालिकों से पहले सो जाते हैं, ऐसे भी कुछ मुलाजिम होते हैं। तो लेकिन यहाँ जो ये मुलाजिम है, ये मुलाजिम जो हैं ये सबा के साथ सोते हैं और सबा से पहले ही उठ जाते हैं, ये ऐसे मुलाजिम हैं। तो ये मुलाजिम को टिकाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा व्लॉगिंग से ही सिर्फ नहीं आएगा, उसके अलावा भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स हैं, आपको लगता है कि सिर्फ व्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट को एंडोर्स करके कमा रहे हैं? नहीं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जिसका इनको पता है। पर ये पता है तो फिर इनको भी लगता है यार किसी को क्या ही पता चलेगा, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, हमने तो थोड़ी ना किसी के साथ कुछ बुरा किया, हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो करने दो ना। तो एक तरीके से कहते हैं ना किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो ये बिल्कुल वैसा ही काम है। तो सबा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई और सबा ने खुशी खुशी अपना कंधा दे दिया और उसके बदले में ले लिया बहुत सारा पैसा। क्योंकि सबा को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे से ही सबा इतने घरों को चला रही है। तो भाई फिर वो इसी वजह से तो चला रही है, यहाँ तक कि उसकी शादी भी पैसे से ही चल रही है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये दुनिया वाले या पॉडकास्टर नहीं कहते, ये जो व्लॉग में दिखता है हम उसी से बात कर रहे हैं। और ख़ुद सबा ये दिखाती है कि भाई मैं अपनी शादी को किस तरीके से निभा रही हूँ, टिका रही हूँ, चला रही हूँ। सबा चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को एडिट कर सकती है पर वो करती नहीं है। उसे दिखाना है किसी का लालच, उसे दिखाना है किसी का वो एक हंगर कि भाई मुझे मिले, बस मुझे ही मिले। तो वो क्यों दिखा रही है? इससे फ़ायदा है कि लोग गालियाँ देंगे, एंगेजमेंट्स बढ़ेंगी, कमेंट लिखे जाएंगे,
तो इस वजह से भी ये लोग ऐसे काम करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये बात जो सामने आई है इसका भी इनको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भाई आती है तो आने दो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाली ही देंगे ना, दे दें, हमारा तो गाली में भी फ़ायदा है। तो इसी वजह से ये जो मैं बात कहती थी ना आपसे कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनको क्यों एकदम से जो है शोज़ मिल जाते हैं, रियलिटी शो के विनर बन जाते हैं। अच्छा, और उसके रियलिटी शो जीतने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि इनको बहुत काम मिल रहा है, नहीं, काम भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप देखोगे कि इनकी ज़िंदगी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। हमारे यहाँ पर तो ये बोला जाता है ना भाई, काम नहीं करोगे तो कमाओगे, नहीं तो कमाओगे, नहीं तो घर कैसे चलाओगे। ये बिना काम किए ये लोग घूमते फिरते अय्याशी करते, तो वो अय्याशी के लिए पैसा आता कहाँ से। तो फिर आप सोचिए ना, अब आपके सामने हैंड्स प्रूफ है, यहाँ कोई हेट नहीं है किसी के लिए, लेकिन अब आप देखिए ना, जितना इंसान मजबूर होगा वो उतना ही इजीली असेसिबल होगा। और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। ये रियलिटी शो पर जो ये बच्चों की गरीबी देखी जाती है, जितना बच्चा गरीब होगा, ज़रूरतमंद होगा, वो उतना ही उनके हाथ का खिलौना पपेट बड़ी आसानी से बनेगा। तो ऐसे ही बच्चों की तो तलाश होती है। इन्हें हुनरबाज बच्चों की या हुनरबाज कंटेस्टेंट्स नहीं चाहिए होते, इन्हें ज़रूरतमंद कंटेस्टेंट्स चाहिए होते हैं जो बिल्कुल डेस्परेट हों, जो नेम फेम छोड़ो, पैसा उनको मिल जाए तो भी बहुत है। तो इस कदर ऐसे लोगों की तलाश में ये लोग बैठते हैं, उनका ये लोग ऑडिशन लेते हैं और फिर जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनसे काम लिया जाता है और फिर उन्हें पेमेंट इन काइंड दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जब इस बात को इतना कहती थी तो किसी को पता नहीं, कोई सुनता होगा नहीं सुनता होगा, लेकिन अब तो हैंड्स प्रूव हो गया है कि ये इन्फ्लुएंसर जो है ये सबके मैनिपुलेटिंग के जहाँ हैं, और ये जो मैनिपुलेट करते हैं ये खुद भी मैनिपुलेट होते हैं। और किस वजह से होते हैं? पैसे के लिए होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया आज की तारीख में ऐसी चीज़ है जो आपको उल्टा सीधा, मतलब दायां बायां, कहाँ भी नाचने को कहोगे आप नाचोगे, बस आपको पैसा मिल जाए। वो गाना है ना, मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, पर कैसे, मगर कैसे, कैसे नहीं, ऐसे मिलता है इन्फ्लुएंसर को पैसा। ये सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं है, ये और चीज़ें भी इन्हें बैक स्टेज पे मिलती रहती हैं, हमें लगता है। आप देखिए ना, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं ये बैटिंग ऐप्स को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई बैटिंग ऐप्स को ये लोग प्रमोट करेंगे और जो इनके जो अंध फैंस हैं, मासूम फैंस हैं, वो डाउनलोड करेंगे तो भाई फिर उसके एक्सेस होंगे। फिर अब आप समझ जाइए, टेक्निकल ग्राउंड्स मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी, कि फिर उनको ही फ़ायदा है, जितनी ऐप आप डाउनलोड करोगे उतना ही फ़ायदा है, खेलोगे, पैसा लगाओगे। तो आप देखिए ऐसे ये मैनिपुलेट किया जाता है, और अब तो ये हैंड्स प्रूव हो गया। यहाँ पर कोई मैं सबा को ये नहीं कह रही हूँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अब आप लोग देख लीजिए कि अब जो ये व्लॉगिंग है ये कोई मासूम व्लॉगिंग नहीं है, इसके पीछे भी अगर आपको फेमस बनना है, आपको भी ऐसे भीड़ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, तो आपको क्या करना है ये सबा इब्राहिम ने आपको बता दिया है। और ये जो बात निकल कर आई है इससे साफ पता चला है कि सबा को पेमेंट इन काइंड मिल चुका है। और सबा कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिन्हें ऐसे ही मिलते हैं पेमेंट इन काइंड। अब वो ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग का वक्त जा चुका है, और लोग जो हैं उनको, जो ये भीड़ होती है इसको इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। इनको 100 200 रुपया दे दो या कुछ खाना खिला दो, क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है, हर कोई जो है एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है। जैसे कि ये सेलिब्रिटी शॉर्टकट ढूंढते हैं, वैसे ही आप देखिए ना, ये बेचारे गरीब लोग, इनको अगर मुफ्त का खाना मिल रहा है तो ये क्यों छोड़ेंगे। अब यही तो वजह है कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं सब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, सब लोग इसी में आना चाह रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप आती है, तो जाहिर सी बात है। तो इसीलिए तो अब सबको लग रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि भाई अब जो
अब ये बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा देर तक नहीं सस्टेन कर पा रही है। तो सबको लगता है यार अब ना फिल्में चल रही हैं, ना सीरियल चल रहे हैं, ना रियलिटी शो कोई काम के चल रहे हैं। तो ये जो व्लॉगिंग है ये एक बहुत ही सेफ प्रोफेशन है। जब तक यूट्यूब है तब तक व्लॉगिंग है। तो क्यों ना हम यहाँ पर आए, हम लोग भी व्यूज़ से कमाएंगे। और जितना ये सेलिब्रिटीज़ पर्दे पर रहकर पब्लिक से कनेक्ट होते हैं उससे कई ज़्यादा यूट्यूब पर इनका कनेक्शन बनता है, क्योंकि अब ये अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, वो पढ़ते भी होंगे भले ही उनकी टीम पढ़े। और फिर उसके बाद जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है वो तादाद ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। पहले एक वक्त पे टेलीविज़न पर कनेक्टिविटी ज़्यादा होती थी, क्योंकि लोग बड़े बड़े जो स्टार्स थे वो टेलीविज़न पे आ रहे थे, उनको लगता था हम ऑडियंस से टेलीविज़न पे ज़्यादा कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यूट्यूब का जब से ये चलन आया है, व्लॉगिंग का आया है, तब से देखिए हर सोफिस्टिकेट सेलिब्रिटी अब आ गया है किसमें, व्लॉगिंग में। अब आप सोनाक्षी सिन्हा को देख लीजिए, वो भी व्लॉग्स बनाती हैं। और भी फराह खान, अर्चना पूरन सिंह, भारती, संभावना, ये सब तो हैं ही हैं। तो अब तो सुनीता आहूजा जी भी इसमें रेस में शामिल हो गई हैं, और पता नहीं और कितने ऐसे लोग आएंगे। बट जो भी आएंगे, अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, कितना कुछ इनकी जो ज़िंदगी ये लोग दिखा रहे होते हैं, उस ज़िंदगी के पीछे क्या मकसद होते हैं दूसरे लोगों के, वो अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस मेरा ये एक पब्लिक को एक आई ओपनर के तौर पर मैंने ये वीडियो बनाया था। मुझे कोई सभा से या कोई कोई उससे कोई पर्सनल तो दुश्मनी देखो है नहीं। बस एक बार मुझे पब्लिक को एक प्रूफ देना था कि जो मैं बात कर रही थी वो सही निकली है, और जितना भी मेरी क्षमता के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रही होंगी। और अगेन बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बातें मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में कर चुकी हूँ। बस मुझे एक प्रूफ मिला तो मैंने सोचा आखिरी बार मैं आपसे प्रूफ के साथ बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप प्रूफ के साथ बात करते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को समझाना सही हो जाता है। तो बस इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच। और कोई हेट नहीं है, कोई मैं जेलस नहीं हूँ किसी से। आई विश सबा और उनके हस्बैंड को ऑल द वेरी बेस्ट है। और ये जो सबा को मिला है ये डेफिनेटली सबा के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और जो बातें हमारी समझ में आई हैं, जो हमारे सामने आई हैं, हमें भी उन्हें समझना चाहिए, हमें भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबा को भी मैं यही कहूँगी कि तुमसे लोग जो इतना प्यार करते हैं उस प्यार की थोड़ी कदर करो, अपने कंटेंट में सुधार लेकर आओ, तो फिर लोग तुम्हें जेन्युइनली चाहेंगे। तुम्हें लोगों को अपने पास बुलाने के लिए किसी लालच या कोई ऐसी कोई तरकीब नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोग जेन्युइनली तुमसे प्यार करेंगे, वो ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, जो एक वक्त पर एक्चुअल में किया करते थे। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तुम दिखा रही हो ना, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को अब बंद करती हूँ। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और क्या कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और अगेन बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए वेरी वेरी सॉरी।